राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए किसी भी तरह का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर not negotiable demands, and this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच 10 जनपद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा प्रहार किया। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर उतरे छात्रों का गुस्सा जायज है और उनकी मांगे किसी भी सूरत में टाली नहीं जा सकती। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने पहली और सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तुरंत बर्खास्तगी है। उन्होंने सरकार के भीतर चल रही उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलकर उन्हें किसी दूसरे विभाग में भेजने की चर्चा है। राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ तबादला या मंत्रालय बदलना देश के छात्रों को कतई मंजूर नहीं होगा। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार, नाकामी और युवाओं के बर्बाद होते भविष्य का चेहरा और प्रतीक करार दिया। Do not worry, no amount of strength, the entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So जितना करना है वो करें, बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। अपनी दूसरी मांग में विपक्ष के नेता ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और हिंसा का मुद्दा बेहद मजबूती से उठाया। राहुल गांधी ने घायल छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि लाठीचार्ज में कई युवाओं के सिर फूटे हैं, पैर टूटे हैं और कई छात्रों को छर्रे लगे हैं। उन्होंने एक छात्र की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि उसकी आंख में छर्रा लगने के कारण रोशनी जाने का खतरा बन गया है। राहुल गांधी ने मांग की कि जिन लोगों ने छात्रों पर ये जुल्म ढाए हैं और जिन अधिकारियों ने इसकी साजिश रची, उन सभी की जवाबदेही तय की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, misaligned has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. अपनी तीसरी और सबसे अहम मांग में राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो बनाकर सुझाव मांगना महज एक दिखावा है, जबकि छात्र सुझाव नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे तंत्र और सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी को
देश के युवाओं से उनके अपमान के लिए और उनके भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि भारत सरकार की पूरी ताकत लगा देने के बावजूद कोई भी इन छात्रों को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ मांगों की नहीं बल्कि देश की सबसे कीमती संपत्ति यानी हमारे युवाओं के हक और सम्मान की लड़ाई।